तभी मुझे दर्शन सपने में ही दिए। अरे वाह, क्या बात हाँ, है। उसी दूसरे दिन ही मुझे सपने में भी दर्शन हुए उनके। तो मैंने बाबा ने मेरी अर्जी सुनी। आपको ऑपरेशन के लिए बोला था, आपने ऑपरेशन कराया नहीं कराया? तो मैंने पहली बार अर्जी लगाई थी, हमारे पैसे फंसे हुए थे, कहीं मिल नहीं रहे थे, तो मिल गए थे। मिल गए। कहाँ से आना हुआ है? नोएडा से। नोएडा से। आप अपने बारे में कुछ बताइए। पहली बार मैं आई थी, मतलब जो आते रहते हैं वो हमें लाए थे अपने संग, तो मैंने पहली बार अर्जी लगाई थी, हमारे पैसे फंसे हुए थे, कहीं मिल नहीं रहे थे, तो मिल गए थे। मिल गए। अर्जी किस प्रकार से लगाई थी आपने? अर्जी लगाई थी, जो मतलब नहीं मिल रहे थे पैसे, तो वही बाबा से अर्जी का लगाने का तरीका क्या, मतलब लिखित रूप में लगाई थी क्या? किस लिखित रूप में लगाई थी। लिखित रूप में, यानी जो आपकी परेशानी थी वो आपने उसमें लिखी? जो परेशानी थी वो मैंने लिख दी थी। उसके बाद उसको एक लिफाफा में डाला? लिफाफे में डाला, और लिफाफा में कुछ अंदर और भी डाला? 61 रुपए डाले थे। 61 रुपए। मैं यही जानना चाह रहा था कि ऑल ओवर इंडिया में जो खाटू श्याम बाबा की जो अर्जी होती है वो 61 रुपए से लगती है, 61 रुपए से। हाँ, जैसे कि जो भी आपकी समस्या एक पेपर में लिखी और उसमें लिफाफे में डाली और मंदिर पहुंचा दीजिए। तो आपने बताया 3-4 बार पहले आ चुका हूँ, आपके साथ ये चमत्कार भी हो चुका है। हाँ। जो आपकी अर्जी है वो पूरी हो चुकी है, आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे? हाँ, वो मिल चुके हैं। और वो मिल चुके हैं। अभी आप तीसरी बार यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो ये मनोधाम के बारे में पता कैसे लगा आपको? मनोरा धाम के बारे में मतलब जो हमारे साथ में पड़ोसी रहते हैं वो यहाँ आते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताई थी, जैसे कि ये बैठे हैं, तो ये 4-5 बार यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, 4-5 बार आ चुके हैं। हाँ, तो इन्होंने ही मतलब हमें बताई, इन्हें किसी और ने बताई, तो ऐसे मतलब हम लोग आए यहाँ पे, जब हमें पता चली यहाँ के बारे में। हाँ। आप भी यहाँ 4-5 बार आ चुके हैं, आपको कैसा लगा यहाँ 4-5 बार पहुँचने के बाद? कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। बाबा की कृपा आप पे बरसती है? हाँ, इस धाम पे बरस रही है? महसूस करते हैं? हाँ, करते हैं महसूस करते हैं। क्या चमत्कार आपके साथ हुआ? 4-5 बार आप भी यहाँ पहुँच चुके हैं। मेरे 4-5 बीमारी थोड़ी कम आ गई है, पत्नी की गांठी को, और जो बच्चा दानी में गांठी वो खत्म हो गई। आपने चेक कराया था डॉक्टर से? हाँ, कराया, अल्ट्रासाउंड करा, वो अगले महीने से गांठ तो खत्म हो गई है, जो थोड़ी सी लीवर में दिक्कत है वो है अभी। बस वो गांठ खत्म हो गई, लीवर में जो दिक्कत हुआ है। अच्छा, जो आपने यहाँ से जो अर्जी लगाई, आपने भी अर्जी लगाई थी? हाँ, लगाई। डॉक्टरों से आपने चेक भी कराया उस चीज़ के लिए? हाँ, क्या कहना था डॉक्टरों का? चलो, दवाई चल रही है 1 साल से। उसकी दवा चल रही है, डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे थे उस चीज़ के लिए कि दवा खाते रहो बस? ऑपरेशन बोल रहे हैं, ऑपरेशन की बोल रहे थे, ऑपरेशन की बोल रहे हैं। आपको ऑपरेशन के लिए बोला था, आपने ऑपरेशन कराया नहीं कराया? आप सीधे मनोधाम पहुँचे, सारी जगह से हारने के बाद मनोधाम पहुँचे, और यहाँ आपको सहारा ही नहीं, आपकी जो समस्या है वो दूर हुई। बाबा की कृपा आप पे बरसी है, बरसेगी और बरसती रहेगी। सही बात है। गुरु जी, हमारे मनोधाम के महंत जी महाराज गुरु जी से आप मिले, क्या दिया आपको उन्होंने? यही जल पढ़ के दिया है। जल पढ़ के और आशीर्वाद प्रदान किया। कहाँ से आना हो रहा है आपका? क्या नाम है आपका? सुषमा। पहली बार आए? पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आई हूँ। क्या बात है, कैसे पता लगा ये मनोधाम के बारे में आपको? उनके चमत्कार कहाँ पे नहीं है, सब जगह उनके चमत्कार है, जहाँ सुनो वहीं पे खाटू श्याम है। कई बार मैं खाटू श्याम में भी जा चुकी हूँ, 2 बार वहाँ जा चुकी हूँ, अब तीसरा यहाँ पे आई हूँ इनके चमत्कार ही सुन के। और चमत्कार सुने थे तब यहाँ पे आई, और मेरी भी अर्जी मैंने घर से लगाई तो आराम पड़ गया। अच्छा। मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे आराम लगा। आपने अर्जी घर से लगा दी थी? घर से लगा दी थी। मतलब यहाँ पहली बार आए हैं, तो अर्जी के बारे में कैसे पता लगा कि बाबा की अर्जी भी लगती है? बाबा की अर्जी लगती है, ये मेरे साथ जो आते थे उन्होंने ही मुझे बताया कि अर्जी भी लगती है बाबा की, ऐसे ऐसे पैसे लगा के और 61 रुपए रख दो, तो बाबा की अर्जी लगा दो तो तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी। मैंने अर्जी लगा दी घर से ही, और तभी मेरी अर्जी स्वीकार कर ली बाबा ने, तभी मुझे दर्शन सपने में ही दिए। अरे वाह, क्या बात हाँ, है। उसी दूसरे दिन ही मुझे सपने में भी दर्शन हुए उनके, तो मैंने बाबा ने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली। और जो मेरे बीपी बहुत हाई रहता था। अच्छा। तो फिर दवाई तो लेती हूँ, थोड़ी कम हो गई है दवाई, पहले हाई लेवल की लेती थी, अब थोड़ी कम हो गई है। अच्छा। तो ये फर्क पड़ा है।
आपने जो अर्जी है घर से लगाई, आप पहली बार इस मनोधाम में पहुंचे, आप मनोधाम के महंत जी महाराज से मिल लिए क्या? हाँ मिले, आज मिले अभी? हाँ जी मिले। और बाबा ने इतनी बड़ी कृपा, इतने बड़ा चमत्कार आपके साथ किया, मैंने दोबारा डॉक्टर कि को आप दिखाया, अर्जी पहले स्वीकार की, बुलाया आपको बाद बाद में। में लायाब है, दर्शन उन्होंने अब दिए हैं मेरे को। सही बात है। तो क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के बारे में जो मनोधाम के महंत जी महाराज हैं? जब महंत जी की, खाटू श्याम जी की उन पे कृपा और उनकी हम पे कृपा है, और खाटू श्याम जी की भी कृपा है। उनका ही धाम है, उनके ही सब बच्चे हैं, सब उनका ही है। सही बात है, आपने सही कहा। बाबा की कृपा है महंत जी महाराज के ऊपर, उनकी कृपा हम पे है, उनके जरिए हम पे भी बरस रही है। कृपा, हम भी उनके बच्चे हैं बस। और आपने एक और बहुत बड़ी बात कही कि मनोधाम के बारे में कहाँ कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, सबको मालूम है। सही बात है। अगर सच्चे मन से जो भी कोई आएगा उनकी अर्जी भी स्वीकार होगी और बाबा उनको स्वीकार भी करेंगे। ये है। आपको जैसे कि आपने बताया बीपी की परेशानी थी, और क्या समस्या बता रहे थे आप अपने आप के लिए? बीपी की ज्यादा थी मेरी। बीपी की ज्यादा। आपने डॉक्टरों को भी चेक कराया होगा? हाँ डॉक्टरों को दिखाया, मैंने बहुत दिखाया, फिर दवाई चली, फिर दवाई लेने की चली, फिर मैंने पर्ची लगाई, उससे मेरा नॉर्मल आ रहा है। अर्जी तो आपने बाद में लगाई, हाँ, पहले तो आपने डॉक्टरों से चेक कराया। डॉक्टरों का क्या कहना था जिन्होंने आपको चेक किया? दवाई दे दी थी उन्होंने मेरे को, दवाई दे दी, खाओ। बाकी और कुछ नहीं बोलते थे? दवा दवाई खाते रहो, चलते रहो बस। डॉक्टरों का तो यही कहना है कि दवाई लो और चलते रहो। सही बात है, और वरना तो उनकी दुकान बंद हो चार जाएगी। प्रॉब्लम और बता देते हैं उसके साथ में ही, हाँ, ना सही हो बात तब भी तो अगर समस्या ना भी हो तो आपको दो परेशानी और बता दी जाती देंगे है। फालतू। हाँ ये है। आप बीमार ना हो तो आपको बीमार कर दिया जाएगा। अच्छा वाला डॉक्टर के पास चला जाएगा, उसको भी बता देंगे कि भाई हाँ थोड़ी कमी इनके अंदर है। हाँ थोड़ी कमी है, और वो थोड़ी कमी ना हो तो भी बहुत बड़ी कमी बन जाती है, क्योंकि आदमी के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हो गया, मेरे को ये लाइलाज बीमारी हो गई। टेंशन में और उसका वो बीपी हाई होता है और टेंशन में आदमी परेशान होता है। सही बात है। ये है। जो श्याम प्रेमी मनोधाम में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो पहली बार आ रहे हैं जरूर आइए, और सब आइए, जो भी किसी से सुने तो जरूर यहाँ पे आइए। सब दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सब परेशान है, कोई किसी परेशानी से, कोई किसी चीज की परेशानी से। मैं कहती हूँ मनोधाम में आओ और अपना बाबा की शरण में आओ और अपना उद्धार करो बस। कह सकते हैं आपको तो एक कहते हैं ना जीवन देने वाला डॉक्टर मिल गया। हाँ जीवन देने वाला डॉक्टर मिल गया। यहाँ पे सबका इलाज होता है। सही बात है। हाँ। इस धाम पे जो भी आ जाए, जैसा भी बंदा हो, किसी भी तरह की उसकी परेशानी निराश नहीं जाता इस धाम पे। निराश नहीं जाता, जैसी जिसके मन में इच्छा होगी वो उसी हिसाब से उनको देंगे। अच्छा, आप धामों में तो हमारे यहाँ पे धाम तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंडिया में बहुत धाम, और सभी धामों की अपनी अपनी जगह पे एक अलग होता है। हाँ, और अलग एक मानता है। इससे पहले और धामों पे भी गए थे आप? और धामों पे भी गए। कहाँ घूम के आए? मैं वैष्णो देवी चली गई। तो माता जी के भी दर्शन किए आपने? हाँ, माता जी के दर्शन किए। कैसा लगा माता जी के दर्शन? माता का भी अच्छा लगता है। हाँ वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे भी अच्छा लगता है, उनकी भी कृपा है। बाद में फिर आप मनोधाम पहुँचे? ये सुनते हैं सबकी, तो इसलिए हमें पता चला तो हम यहाँ पे भी आए, इन्होंने जल्दी सुनी। और जैसा पता लगा वैसा चमत्कार आपके साथ हुआ भी? हुआ भी हाँ। और आपके साथ तो बहुत बड़ा हुआ, पहले तो आपको फायदा हुआ, आपकी अर्जी स्वीकार हुई, उसके बाद आप मनोधाम स्वीकार हो गई और दूसरे दिन ही पूरा सपने में भी दिखाई दे रहे वो। सबसे बड़ी बात तो ये है। सही बात है। हमारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की, मनोधाम की, महंत जी महाराज की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ठीक है।